हाज़िरीन मोहतरम, मैं उर्दन की सरजमीन पर था, वहाँ आलमे इस्लाम के अहले सुन्नत के सारे उलमा मौजूद थे। जितना बड़ा नाम आलमे इस्लाम का अहले सुन्नत का है वो उर्दन में मौजूद था। और वहाँ बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी जो उर्दन के बादशाह ने मुनक्किद की थी, शाह अब्दुल्ला ने। और वहाँ उस नशिस्त का मेन खिताब था वो हुजूर शेखुल इस्लाम का था। क्या अरब, क्या अजम, क्या ईरान, क्या अजहर, क्या मिस्र, क्या बगदाद, क्या इराक, क्या उर्दन, क्या अल कुद्स के इमाम से लेकर बड़े बड़े उलमा आइमा शर्क से गर्ब तक जमा हो गए। हुजूर शेखुल इस्लाम ने सुन्नत की हुज्जियत पर खिताब किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मकाम और मर्तबे पर इल्मी खिताब किया। कोई 40-45 मिनट का खिताब था जो आपका हुआ। उस खिताब के नतीजे में कुछ बदअकीदा लोग भी उस मजलिस में बैठे थे जो मैं बताने लगा हूं। कुछ बदअकीदा लोग भी उस मजलिस में बैठे थे। वो लोग जो हुजूर की सुन्नत को घटाने वाले और उसकी तनकीस करने वाले भी उस मजलिस में बैठे थे। मैं खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी मजलिस में था। आपका खिताब खत्म हुआ और फिर आप नमाज मगरिब के लिए तेजी से रवाना होने लगे तो कुछ लोगों ने सवाल जवाब शुरू कर दिए। और पहला सवाल किया कि शेख, आपने तो सुन्नत को कुरान के साथ मिला दिया, आपने तो हुजूर की हदीस को तौहीद के साथ मिला दिया, ये शिर्क कर दिया। ये सुनकर हुजूर शेखुल इस्लाम अपनी जगह पे रुक गए। जो मैं आपको बात बताने लगा हूं, अगर शेखुल इस्लाम ना होते तो क्या होता, मैं ये बताने लगा हूं। अब लोगों ने ताना दिया था हुजूर की हदीस की हुज्जियत पर, लोगों ने ताना दिया था हुजूर की सुन्नत की हुज्जियत पर, ताना दिया था कि आपने सुन्नत को कुरान के बराबर कर दिया, आपने हदीस को, हुज्जियत हदीस को कुरान के बराबर कर दिया, आपने शिर्क कर दिया। ये सुनकर जवाब तो देना चाहिए था आलमे इस्लाम की अहले सुन्नत की शख्सियात को, मगर मैं आपको गवाह हूं उस मजलिस का, सबके सर झुके हुए थे। जवाब देने की किसी को जुर्रत नहीं थी। फिर हुजूर शेखुल इस्लाम की तरफ मैंने देखा, मैं दूसरी साइड पे बैठा था। आपने उसी वक्त अपना रुख फेरा और जाके कुर्सी पर बैठ गए। फरमाते हैं, पूछो जो सवाल करते हो अभी पूछो, मेरे पीठ पीछे क्यों करते हो। फिर आपने 35 मिनट का फिर बदी अरबी में एक और खिताब कर दिया। फिर जो जो दलीलें नहीं दी थी वो कुरान से देने लग गए। फरमाया, ये हुज्जियत सुन्नत मुस्तफा मैं कुरान से साबित कर रहा हूं, मकानत सुन्नत मुस्तफा कुरान से, मकाम मुस्तफा कुरान से, सुन्नत और हुज्जियत मुस्तफा कुरान से। किसी ने रद्द करना है तो कुरान से करे। जब दलील दे दी तो फिर अहले सुन्नत के सर उठ गए, उनके सर झुक गए। उसके बाद मंजर देखने वाला था। वो जो सर झुका कर बैठे थे वो शेखुल इस्लाम के कभी माथे को चूमने लगे, कभी हाथों को चूमने लगे, कभी जसद को चूमने लगे, कभी जुब्बे को चूमने लगे। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा, हुजूर की सुन्नत को बचाने का वक्त आया तो सर झुक गए। बचाने वाले शेखुल इस्लाम थे, बचाने वाला मिनहाजुल कुरान था। हुजूर की नामूस की हिफाजत शेखुल इस्लाम कर रहे हैं, हुजूर की आल की नामूस की हिफाजत शेखुल इस्लाम कर रहे हैं, सहाबा कराम और शेखैन की नामूस की हिफाजत शेखुल इस्लाम कर रहे हैं, औलिया सालेहीन की नामूस की हिफाजत शेखुल इस्लाम कर रहे हैं। खानकाई निजाम को बचाने वाले शेखुल इस्लाम है, इल्म का सर बुलंद करने वाले शेखुल इस्लाम है, कुरान
कुरान और हुज्जत से बात करने वाले शेखुल इस्लाम हैं। इमाम गजाली ने उस दौर में फलसफा दिया था, शेखुल इस्लाम ने इस दौर में अकीदे को बचाया है। मगर दहशतगर्दी उठी, शेखुल इस्लाम दिफा कर रहे हैं। इस्लाम पे हमले हुए, शेखुल इस्लाम दिफा कर रहे हैं। किसी ने सियासत को बदनाम किया, शेखुल इस्लाम रियासत मदीना का निजाम पेश कर रहे हैं। अगर गरीब की इज्जत लुटती है, शेखुल इस्लाम उसकी भी हिफाजत करने के लिए मैदान में उतरे हैं, धरने भी दिए हैं, हिफाजत की बात भी की है, धरती की माँ की इज्जत की बात भी की है, नौजवानों की भी की है। इसलिए की है क्योंकि खुदा ने अपनी जात में उम्मत बनाया है।